ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनी ने एक बार फिर से इजराइल से किसी भी तरह से समझौते से साफ इनकार कर दिया है और इसके बाद यह तय है कि ईरान हानिया की मौत का बदला इजराइल को दहला कर लेने वाला है। वहीं ईरान के अटैक प्लान पर अमेरिका में भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस मीटिंग में कई बार बेहद गुस्से में दिखाई दिए। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद अमेरिका ने खामनेई को क्लियर मैसेज दे दिया है कि इजराइल पर हमला ईरान के लिए विनाशकारी साबित होगा। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कैसे अमेरिका 100 आर्मी बेस से ईरान पर धावा बोलने की पूरी तैयारी कर चुका है। जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने पर तारीख बदल रही है, वैसे वैसे ईरान के हमले के बड़े और भीषण होने की आशंका बढ़ती जा रही है। ईरान इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेगा, जरूर लेगा, लेकिन कैसे? क्या होगी बदले की कीमत? क्या पूरे इजराइल की तबाही? क्या अमेरिका के सैन्य अड्डे की बर्बादी? इजराइल पर कौन सी मिसाइल गिरेगी? तेल अवीव टारगेट है या फिर आईडीएफ के मिलिट्री बेस? ईरान हर हाल में मोसाद के उन एजेंट का सफाया करेगा जिन्होंने तेहरान को दहलाया है, जिन्होंने ईरान में घुसकर उसके खास मेहमान को मौत के घाट उतारा है। ईरान फुल प्रूफ प्लानिंग कर चुका है, टारगेट भी सेट हो चुके हैं, लेकिन ईरानी अटैक का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। मगर अमेरिका को खामनेई और ईरानी रॉकेट फोर्स के विध्वंसक तैयारियों की भनक लग गई है, जिसके बाद सुपर पावर अमेरिका ने ऐलान किया है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो बारूदी प्रलय आएगा। ईरान के कोने कोने में सिर्फ धमाके और तबाही मचेगी, ये धमकी सीधी दी गई है, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद। तस्वीरें देखिए, भयानक टेंशन और क्रोध में दिख रहे प्रेसिडेंट जो बाइडेन को देखिए। जो बाइडेन को शायद ऐसे आपने कभी देखा है। अमेरिकी टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग में बाइडेन भड़के हुए थे। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बेहद गंभीर मुद्रा में सारी बातें सुनती जा रही थी। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग के बाद अमेरिका की तरफ से ईरान को वार्निंग रिलीज की गई है। वॉर जोन में ईरान, अमेरिका की सीधी टक्कर। इजराइल पर हमला हुआ तो प्रलय लाएगा सुपर पावर। एक के बदले गिरेगी 1000 मिसाइल। सिर्फ सुपर पावर में है एटम बम चलाने का दम। ये वो सच है जिससे पूरी दुनिया रूबरू हो चुकी है। एटम बम का धमाका दुनिया में इकलौता अमेरिका ही है जिसने किया है। अमेरिका के परमाणु बम की विनाश लीला इस धरती ने देखी है, जापान ने झेली है। कुछ वैसे ही हालात बन रहे हैं। अमेरिका जो कहता है वो करता भी है। इस बार अमेरिका ने प्रलय लाने की चेतावनी दी है। चेतावनी ईरान को है, लेकिन खौफ में पूरी दुनिया है। वजह है न्यूक्लियर हथियार के महाविनाशकारी बाण। अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए ईरान को मिटाने की धमकी दे रहा है। हालांकि ये धमकी आधिकारिक नहीं, लेकिन अमेरिका के सीनियर ऑफिसर की तरफ से आई है। नाम उजागर न करने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारी ने
अमेरिका के उस वॉर प्लान का पर्दाफाश किया है जो ईरान के हमले के बाद शुरू होगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पश्चिमी मीडिया को बताया है कि अमेरिका चाहेगा कि ईरान ऐसे रास्ते पर ना चले जिसके परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। खासकर ईरान के लिए ये हमास था जो ईरान का एक प्रॉक्सी है जिसने 7 अक्टूबर को युद्ध की शुरुआत की थी। ये विडंबना होगी अगर ईरान कुछ ऐसा करता है जिससे युद्ध विराम और बंधक रिहाई की बातचीत पटरी से उतर जाए। हमें लगता है कि कई महीनों में ये हमारे पास सबसे अच्छा मौका है। अगर इजराइल पर हमला हुआ तो उसका विनाशकारी परिणाम होगा। अमेरिका कोशिश में जुटा है कि किसी भी तरह गाजा में युद्ध विराम लागू हो सके। कतर में युद्ध विराम समझौते की बातचीत आखिरी दौर में है। इस बीच ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की धमकियां जारी हैं। इसलिए अमेरिका भड़का हुआ है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन चाहते हैं कि हमास इजराइल समझौता जल्द से जल्द हो, लेकिन ईरान के अड़ंगे से ये डील मुमकिन नहीं हो रही। इसके बावजूद प्रेसिडेंट जो बाइडेन उम्मीद पर कायम है। Fire talks. So far, as of an hour ago, it's still in play. I'm optimistic, not far from over. Just a couple more issues, I think we got a shot. Are you more optimistic now than you have been in months past? Yes. Why? If I told you that, I'd give away what's going on. When would the ceasefire begin if you can get a deal? That remains to be seen. ईरान पर सिर्फ इजराइल की वजह से ही अमेरिका नहीं भड़का। ईरान में चीन के बढ़ते दखल से सुपर पावर को खतरा है। चीन ने ईरान को जब से पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है, तब से अमेरिका आउट ऑफ कंट्रोल है। ईरान ने खुफिया जानकारी जुटाने को लेकर चीन के साथ एक बड़ी डील की है। इस डील ने अमेरिका, इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब की टेंशन बढ़ा दी है। वॉशिंगटन पोस्ट में शुक्रवार को पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया कि ईरान 2 चीनी सैटेलाइट कंपनियों के साथ सक्रिय रूस से साझेदारी कर रहा है। इस डील में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स शामिल हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट कंपनी के साथ लेन देन होगा। इस साझेदारी का लक्ष्य इजराइल और मिडिल ईस्ट में सैन्य टारगेट्स की हाई रेजोल्यूशन निगरानी की क्षमता बढ़ाना है, जो अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्वी खुफिया एजेंसियों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ईरान चीन की डील के खतरों का जिक्र है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस समझौते के जरिए ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट तक सटीक तरीके से पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही ईरान अपने ऊपर हुए मिसाइल हमलों को लेकर भी अलर्ट रहेगा। इसके अलावा ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे यमन के हूथी विद्रोहियों और सीरिया और इराक में विभिन्न संगठनों के साथ सैटेलाइट से मिली खुफिया जानकारी साझा करेगा, जो अमेरिका के सैन्य ठिकानों और कारोबारी जहाजों के लिए बर्बादी का सबब बनेगा। अमेरिका अपने किसी भी नागरिक की मौत का बदला कैसे लेता है, इसके गवाह एक दो नहीं कई मुल्क हैं। अमेरिका की मार झेल चुके इराक को देख लीजिए, 20 साल तक सुपर पावर का ताप झेल चुके अफगानिस्तान को देख लीजिए। अमेरिका दुश्मन को तब तक मारता है जब तक वो बेदम न हो जाए। बेदम होने के बाद भी कोई दुश्मन सिर उठाता है तो सुपर पावर उस पर एटम बम बरसाता है। फिलहाल ये खतरा ईरान पर है, क्योंकि ईरान इजराइल से इस्माइल हानिया का बदला लेने के लिए भड़बड़ा रहा है। चीन और रूस की शह पर अमेरिका को आंख दिखा रहा है, लेकिन युद्ध के हालात में ईरान का साथ कौन देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। चीन ने ईरान को अपने सस्ते और काम चलाऊ हथियारों की सप्लाई के सिवा कभी साथ नहीं दिया है। वहीं अमेरिका इजराइल को हर तरह से मदद पहुंचाता है। हमास पर बरस रही मिसाइलें हों, हिजबुल्लाह के अड्डे पर फट रहे रॉकेट हों या फिर हूथी विद्रोहियों को दहला रहे जंगी जेट, ये सभी हथियार मेड इन अमेरिका हैं। इजराइल सुपर पावर के दम पर सभी दुश्मनों से अकेले लड़ रहा है। ऐसे में ईरान ने अगर इजराइल में घुसकर हमले की हिम्मत दिखाई तो अमेरिका को ईरान को सबक सिखाने में
वक्त नहीं लगेगा। अमेरिका के 100 सैन्य अड्डे खाड़ी के देशों में हैं, जहां 60 से 70 हजार जवान तैनात हैं। बहरीन में मौजूद ईसा एयरबेस को अमेरिकी वायुसेना संचालित करती है। बहरीन में अमेरिका का बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है। बहरीन में नेवल फोर्सेज सेंट्रल कमांड और अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी है। इसके अलावा भी अमेरिका के कुवैत, ओमान, ईरान, जॉर्डन, फिलीपींस, कतर, सऊदी अरब, सेशल्स, सीरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में सैन्य अड्डे मौजूद हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े चलते फिरते परमाणु गोदाम हैं। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे न्यूक्लियर हथियारों से लैस रहते हैं जो किसी भी देश को पल भर में परमाणु धमाके का एहसास करा सकते हैं। अमेरिका के एटमी हमले का जवाब देने की ताकत फिलहाल ईरान के पास है नहीं। चीन जैसे मौकापरस्त दोस्त से ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की हसरत कभी पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में ईरान की भलाई इसी में है कि इजरायल पर सीधे हमले की जरूरत से दूर रहे। गाजा सीज फायर में अड़ंगा डालने से बचने में ही ईरान का मुनाफा है। लेकिन ईरान इतनी आसानी से अमेरिका की धमकी से डरेगा, ये कहना मुश्किल है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कभी भी अमेरिका को भाव नहीं दिया है। इसलिए इजरायल का वजूद इस धरती से मिटाने की उनकी कसम को याद कर दुनिया सिहर जाती है।